राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे जरूरत होगी तो। ठीक है, चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं, उससे रीडिंग और अच्छे से निकल के आ जाएगी। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों निकल के आया है? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों निकल के आया है? 10 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ के और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? एक तरफ वो आपको लेके सक्सेस देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपके साथ इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो उनको खुशियां, प्यार, अपनापन, ठीक है ना कहीं आप आपके पार्टनर के लिए लक्की हो। तो इसी कारण से आपको लेके आपके पार्टनर इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते में अगर आगे बढ़े ना तो स्ट्रगल भी बहुत रहेगा। देख रहे हो आप ये तलवार देख रहे हो? इस तलवार की दोनों तरफ धार है, ठीक है ना। मतलब अगर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो तलवार की धार से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो इस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिलेगी। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी निकल के आ रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करे। बहुत ज्यादा परेशान, सुस्त और उदास आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जब इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहा ना, ये देख रहे हो आप नेगेटिव थॉट्स। आपके पार्टनर एक्शन तो ले रहे हैं, आपको फोकस करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर घेरते हुए दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस व्यक्ति के ऊपर इतना फोकस हूँ, प्यार भी करता हूँ, एक्शन भी लेना चाहता हूँ, पर मैं ले क्यों नहीं पाता। जो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से भी आप प्रॉब्लम में हो या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसको वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। अब ये था ही कोई भी हो सकता है, आपको एनर्जी पे फोकस नहीं करना है। आप अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर था है या थी है, आपको केवल एनर्जी पे फोकस करना है। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट होती है आप समझे ये आपके लिए है, नहीं तो ये रीडिंग किसी और की भी हो सकती है। कुछ बातें आपसे रिलेटेड होगी, और अगर आपसे रिलेटेड नहीं होती तो समझ जाना कि रीडिंग किसी और के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर वैसे ही आपसे रिलेटेड होगी, 100% होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपके साथ पास्ट में जो रिलेशन रहा है ना, जो पेनफुल सिचुएशन रहा है, मतलब आप दोनों का प्यार अच्छे चलते चलते अचानक से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाना या कोई तीसरे व्यक्ति का आ जाना, रिश्ता खराब हो जाना, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तलवार की धार से होकर गुजरना पड़ेगा, तब इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा ये रिलेशन। ये जो थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं ना, उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हुई है ना, कि आपके पार्टनर एज से छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं पूरे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर एज से छोटे हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को आपके रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। अगर एज डिफरेंस नहीं होना तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ चीजें सही हो सकती है, क्योंकि देखो जब अगर उम्र में एज डिफरेंस है या उम्र में छोटा है आपका पार्टनर, तो यहाँ पर समाज को लेके चीजें फेस करनी पड़ती है। लोग नहीं मानते, फैमिली मानते, समाज को लेके भी एक सही मैसेज नहीं जाता है। तो इस चीज को लेके आपके पार्टनर काफी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ गया। उनको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में समाज या थर्ड पर्सन, थर्ड व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और उसके कारण से ये रिश्ता खत्म हो, मतलब ऐसा हो रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन आपके पार्टनर इस सारी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ डेथ की एनर्जी निकल के आ गई है, जो कि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन सबको खत्म करके एक नई शुरुआत करना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत दिल से चाहते हैं, ट्रू लव है उनका आपके प्रति, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको
ये चीजें फील हो रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, इसीलिए इतना एज डिफरेंस होने के कारण या फिर आपके पार्टनर उम्र से छोटे हैं उसके बावजूद भी एक खिंचाव सा फील होना, मतलब कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन है। आपने भी ये चीजें अक्सर नोटिस करी होगी या आपने पढ़ा होगा कि ये जो उम्र में जो छोटा वाला जो रिलेशन रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सोल कनेक्शन होता है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज डिफरेंस आता ही आता है। ठीक है ना, ये एक बहुत ऐसा साइन रहता है कि उम्र से छोटा होना, कि ये चीज बताता है कि आप 100% किसी सोल जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज आपके पार्टनर को भी फील हो रही है कि आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके कारण से आपके पार्टनर चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर को लगता है कि चाहे इस रिश्ते में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी ही जैसे समाज का, सोसाइटी का, इन सबका कितना ही इंटरफेयर क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते को मैं आगे लेके ही जाऊंगा। बहुत सारा बर्डन ले रखा है, आपकी तरफ से भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपके पार्टनर को नहीं समझ पा रहे कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ूं। उनको मंजिल तो दिख रही है, लेकिन जैसे रास्ता छोटा ही है, मंजिल सामने है, मंजिल आप हो, ठीक है, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए जो बीच का रास्ता है ना, वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना भी आसान नहीं है। सही समय का इंतजार करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो समय मेरे फेवर में आएगा। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि किंग के कप्स के जो कार्ड होते हैं वो इमोशन को शो करते हैं, और उसके अंदर भी किंग का कार्ड निकल के आया है, मतलब कितना हाई लेवल के इमोशन। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो एक एम्पायर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे या फिर बहुत मनी माइंडेड होंगे, बहुत ज्यादा पैसा होगा, रोब रुतबा होगा, समाज में एक हाई सोसाइटी वाले इंसान होंगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर उम्र से छोटे हैं, ठीक है, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। तो इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाए, तो इसको लेकर काफी सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ फैमिली बसाई जा सकती है। और फैमिली किस इंसान के साथ बचा सकते हैं, जो कि लॉयल हो, केयर करने वाला हो, और यहाँ पर सारी खूबियां आपके अंदर दिख रही है, लॉयल्टी आपके अंदर दिख रही है। आपको ऐसा पर्सन समझते हैं कि जो बहुत ज्यादा केयर कर सकता है, अच्छे से रख सकता है, इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता है, ठीक है ना, आप आपके पार्टनर को संभाल सकते हो। तो ये सारी क्वालिटी आपके पार्टनर आपके साथ देख रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे शादी हो जाती है या इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं आपके पार्टनर, तो उनको एक अपनापन फील होगा, एक हैप्पी फैमिली फील होगी। तो आपको कहीं ना कहीं शादी के लायक आपको समझते हैं। यहाँ पर देखो अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि सक्सेस और शादी को शो करता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर आपके लिए एक लव ऑफर लेके आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हर बार आप ही एक्शन लेते हो, तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से माइंड क्लियर कर लिया है कि हाँ, मुझे अब इस व्यक्ति के लिए एक्शन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे ना, तो वो भी घुट घुट के जिएंगे, और घुट घुट के वो जीना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इंसान कब तक घुट के जिएगा? उसकी लाइफ में करियर भी है, पैसा भी है, समाज, सोसाइटी, सभी चीजें, सबको लेके चलना है। तो अगर घुट के रहेगा या सैड एनर्जी में, लो एनर्जी में रहेगा, तो फिर वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसका सीधा सा तरीका यही है कि एक्शन ले लो। क्या होगा? आर होगा या पार होगा। या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, चाहे ये रिश्ता सक्सेस होगा या नहीं होगा, यही चीज हो सकती है ना, इसके अलावा कोई तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि जो भी सिचुएशन हो, अब मुझे इस रिश्ते में एक्शन लेना है, ठीक है ना, बाकी जो होगा हैंडल कर लेंगे आगे। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करे तो आपको क्या बोलेंगे? अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करे तो आपको क्या बोलेंगे? द टावर की एनर्जी निकल के आ गई है। बात करने का कहा है भाई, टावर के कार्ड क्यों निकल के आया है? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 7 ऑफ सोर्स, अगेन प्रॉब्लम्स, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 2 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके,
ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, आप इस रिश्ते में सक्सेस नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को कुछ बुरा भला कह दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको इग्नोर करा था, आपकी वैल्यू नहीं करी थी, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या आपके ऊपर रोब जताने की कोशिश करी, जो कि आपको पसंद नहीं आया। क्योंकि कोई भी इंसान बंदिश में तो नहीं रह सकता ना, अपनी स्वतंत्र लाइफ जीने का सबको अधिकार है। तो यहाँ पर अगर कोई कंट्रोल करने की किसी को कोशिश करेगा तो कोई नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगी। अगर कोई मुझे कंट्रोल करेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी इस एनर्जी में। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, आपके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिश करी थी, जो कि आपको पसंद नहीं आया था। और अगर आपने ये चीजें नहीं मानी तो आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपको जेलेसी फील करवाई, जिसके कारण से आपने क्या करा, इस रिश्ते को छोड़ दिया, या ये कह सकते हैं इस रिश्ते को लात मार दी। सीधे शब्दों में अगर बोलो ना तो यही बोल सकते हैं कि इस रिश्ते को आपने पूरी तरीके से लात मार दी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो यही चीज आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब ये सिचुएशन आ चुकी थी तो क्या अब आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे। आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी आसानी से तो आप भी नहीं मानने वाले हो। जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो 10 सवाल तो आप भी पूछोगे कि तुम गए क्यों थे, और गए थे हो तो आए क्यों हो, इतना आपका राइट बनता है, ये पूछोगे ही सही आप। तो इन सवालों का जवाब देने से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्यार, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। आपके पास आ रहे हैं, खुद आगे होके एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके। ऐसा नहीं है कि बस आ जाएंगे अंधाधुन और कह देंगे कि आई लव यू, ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं ऐसा होगा, क्योंकि उनको पता नहीं ना कि आपकी तरफ से क्या सिचुएशन चल रही है। तो वो आपके पास आएंगे तो सही, एक्शन लेंगे भी सही, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके कि अगर आपने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तब तो फिर बल्ले बल्ले है, और अगर आपने रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आड़ में झाड़ काट के वापस से यू टर्न मार लेंगे। यहाँ पे वो एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और खुद आगे होके आएंगे, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। उनको पता है कि अगर आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करी है, करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई नॉलेजेबल व्यक्ति हो बहुत ज्यादा, या कोई ऐसा अनुभवी पर्सन हो जिसकी लाइफ में रिलेशन का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहा हो, तो उससे नॉलेज लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये कह लो कि आपके लिए इनोसेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके सामने इनोसेंट बनने का ड्रामा करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप रेजोनेट करें कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आपके पार्टनर कैसे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि या तो आपके लिए खुद को बदल रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा बन रहे हैं, और बहुत सी एनर्जी में ये भी है कि सिर्फ ये एक ड्रामा क्रिएट करेंगे कि भाई मैं अच्छा पर्सन बन गया हूं, मुझे तुम्हारी वैल्यू है, क्यों, किस लिए, ताकि आप इनके साथ रिलेशन में वापस आ जाओ। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं शो करने दे रहे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता होने दे रहे, वो क्या सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं पता होने दे रहे, लेकिन आपके बारे में सारी जानकारी आपके पार्टनर लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक ऐसे इंसान है जिनकी समाज में बहुत ज्यादा वैल्यू है, या बहुत ज्यादा रिच फैमिली से है, बहुत ज्यादा पैसा है, या नेम फेम होगा इनके पास। इसी कारण से आपके पार्टनर है ना, अपनी सभी बातों को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी डर है ना कि अगर आपने ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया और इस बात का बतंगड़ बन गया तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा। तो इन चीजों का सामना नहीं करे, इसलिए खुद की फीलिंग्स को अभी हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सारी जानकारी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी से टेरो रीडिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पत्रिका कहीं किसी को दिखा रहे हैं, अगर पत्रिका नहीं है तो आपके बारे में टेरो रीडिंग करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर के ड्रीम में बहुत ज्यादा आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के ड्रीम में आ रहे हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर के मन में एक अजब अलग सी फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, नहीं मुझे मिलना ही है, मुझे उस व्यक्ति को हक करना ही है, मुझे उसको गले से लगाना ही है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बहुत हाई लेवल का फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर का आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के सामने आते हैं, रियूनियन की बात रखते हैं,
या जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आ रहा है, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आप तो बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो, आपके पार्टनर के बिना आप भी नहीं रह पा रहे हो, थोड़ा सा ईगो, लेकिन अकेलापन भी बहुत है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर इमोशनल बहुत हो, सक्सेस चाहते हो अपने रिश्ते में। देखो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपके पास अभी भी ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आप आपके पार्टनर दुनिया के आखिरी इंसान थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, पर आप बोलोगे दीदी नहीं मुझे तो वही पार्टनर चाहिए, ठीक है वही पार्टनर मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने ऊपर वर्क तो करो। आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तो अपनी खुद की सेल्फ अवेकनिंग नहीं करोगे, तो वो पार्टनर कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप मुरझाया हुआ फूल बन के रहोगे तो कोई भौरा आके बैठेगा आपके ऊपर? नहीं बैठेगा। तो क्या करना है आपको? खिल के रहना है ना। तो यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करो, यहाँ पर इस सैड एनर्जी से, लो एनर्जी से बाहर निकलो आप। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हो तो आपके पार्टनर आपको खुद ऑफर करेंगे आगे होके, क्योंकि जब आप खुश रहना सीखोगे, अपनी लाइफ में अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, खुद के ऊपर वर्क करोगे, खुद की सेल्फ अवेकनिंग करोगे, सेल्फ लव में आओगे, तो क्या होगा? आपका एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट होगा। और जब पॉजिटिव ओरा जब क्रिएट होता है ना किसी का, तब वो इंसान अपने आप अट्रैक्ट होता है। इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, लेकिन अट्रैक्ट होते हैं। आप ये चीज नोटिस करना कि बहुत से लोग जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो वो आपको बिना फालतू भौंकेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि अगर आप जा रहे हो तो वो आपके पास आके पूंछ चिल्लाने लग जाते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपको लाड़ करते हैं। तो ये क्या होता है? ये सब ओरा ही तो है। नेगेटिव ओरा, पॉजिटिव ओरा, ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं स्ट्रीट डॉग, कोई से भी डॉग हो, पर बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं वो ये। तो आपको अपना ओरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। मैं गोल्डन ओरा बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कम से कम व्हाइट ओरा तो आप बनाओ कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईगो में दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा ईगो डाउन करो। अकेलापन फील कर रहे हो, उसके बावजूद भी ईगो भी दिखाई दे रहा है। आपको ईगो वाली एनर्जी में नहीं रहना है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हैं आगे होके, तो आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आप आगे होकर उनको कांटेक्ट करो या आप आगे होकर आपके पार्टनर से बात करो, लेकिन अगर आपके पार्टनर खुद आपके पास आ रहे हैं तो आपको अच्छे से बात करना है, तब आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जैसे आपके पार्टनर आए आप उनके सामने बिछ जाओ, वो भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक बैलेंस में चीजों को सही करना है। मतलब आपके पार्टनर को बुरा भी नहीं लगना चाहिए और आपके पार्टनर को ये भी फील नहीं होना चाहिए कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो, है ना। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, बैलेंस करके चलना है। अगर ये सब आप चीजें करते हो ना, तो आपकी लाइफ में तो वैसे भी बहुत सारी खुशियां आने वाली है। खुशियां को अट्रैक्ट करो, क्योंकि समय पॉजिटिव है, समय आपके फेवर में है, लेकिन क्या कर रहे हो कि आप उस समय को देख नहीं पा रहे हो। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, इस एनर्जी में आप रह रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि जो खुशियां आपके पास आ रही है ना, वो आपको दिख नहीं रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप इस लो एनर्जी में हो। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, सेल्फ लव में आना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यहाँ पर आगे होके एक्शन नहीं लेना है, लेकिन आपके पार्टनर अगर आगे होके एक्शन लेते हैं तो आप उनसे अच्छे से बात करो। यहाँ पर चीजें आपके फेवर में हो रही है और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। यहाँ पर यस और नो देख लेते हैं। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचें, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचें। 3 फाइल निकालूंगी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। देखते हैं आपके पार्टनर, सॉरी, देखते हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर यस है कि नो है। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है। बिल्कुल आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और ये जस्टिस डिवाइन जस्टिस होने वाला है, ठीक है ना। कोई आप या मैं या कोई आम इंसान नहीं करने वाला है, यहाँ पे भगवान की तरफ से जस्टिस होने वाला है। और जब भगवान की तरफ से जस्टिस होता है ना, तो चीजें फेवर में ही आती है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाओ, अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आंसर यस है। देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, आंसर यस है कि नो है। आंसर यस है, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो भी करने के लिए सोच रहे हो या जिस भी प्रश्न के लिए आपने ये कार्ड चूज करा है, तो आंसर यस है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ आप, ठीक है। मतलब आप ना, आपके अंदर जो खूबियां है ना, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो अपनी खूबियों को पहचानो। जिन्होंने फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, 3rd का चुनाव करा है, आंसर फिलहाल के लिए नो है। और साथ में गाइडेंस भी निकल के आई है कि आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको आपको प्यार से टेकल करना है,
लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, ठीक है ना, सबसे लड़ने झगड़ने लग जाओ, उस एनर्जी में नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें आपके फेवर में होगी पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।